हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। NA-75 सियालकोट 4 के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज गैर जरूरी ताखीर के साथ मौसूल हुए और इस दौरान मुतअद्दिद प्रिजाइडिंग अफसरान के साथ राबिते करने की कोशिश की गई मगर कामयाबी न हुई। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज में ताखीर और उन्हें रोकने पर वजाहती बयान जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब से रात 3 बजे के करीब राबिता हुआ और उन्होंने गुमशुदा प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग बैग्स को ट्रेस करके नताइज की फराहमी की यकीन दहानी कराई मगर बाद अज़ां उन्होंने भी खुद कोई जवाब न दिया और फिर काफी कोशिशों के बाद 6 बजे प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग बैग्स के हमरा तशरीफ लाए। NA-75 के ज़िमनी इलेक्शन के 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दोबदल का शुबा है, लिहाजा मुकम्मल इंक्वायरी के बकायद हल्के को गैर हतमी नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं है और इस जमन में DR और तफसीली रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवा रहा है। मरियम नवाज कहती हैं, ज़िमनी इलेक्शन के दौरान लीगी कारकुन खौफो हिरास के माहौल में डटे रहे, धांधली की हर रुकावट अबूर करके वोट डाला, 2 जवान बच्चों की कीमती जानें भी ले गईं। जबकि लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि अवाम वोट चोरों के चेहरे पहचानते हैं, अवाम ने वोट को इज्जत दो के बयानिए को सपोर्ट किया। सियालकोट के गैर हतमी नतीजे के ऐलान से रोक दिया है क्योंकि धांधली पकड़ी गई है और मुकम्मल इंक्वायरी और जिम्मेदारान के तयन के लिए इन्हें हिदायत जारी कर दी गई है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तर पहुंचने की हिदायत की है ताकि मामलात की तह तक पहुंचा जाए और रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर महफूज कर लिया जाए। ये मामला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी लगती है। ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पंजाब फायरिंग हुई, पोलिंग स्लो हुई, लोग शहीद हो गए और थैले चोरी हो गए। आपको इलेक्शन कमीशन ढूंढ रहा था, पंजाब गवर्नमेंट किधर थी? ये चीफ मिनिस्टर किधर थे? चीफ सेक्रेटरी किधर थे? पुलिस किधर थी? IG साहब किधर थे? इंतजामिया किधर थी? हम तो ये पूछने में हक बजाने में ना, या वो अपने फोन, उनको ऑर्डर आया था कि चुप कर जाओ, ये हो गया, अब अपने अपने फोन बंद करो और सो जाओ और किसी को अवेलेबल ना होना। ये जो ECP की प्रेस रिलीज है, ये बहुत बड़ी चार्जशीट है इस जाली हुकूमत के खिलाफ और कल चलने वाली धांधली के खिलाफ। अब ये भी देखें, मजे की बात मैं आपको बताऊं कि जो 361 टोटल पोलिंग स्टेशंस में डस्का में जो 337 का रिजल्ट आया, उसमें पोलिंग की शरह जो है, या बाकी भी पूरे बाई इलेक्शंस में पोलिंग की शरह जो है वो 30 से 35% तक है, 30 से 35% तक है। अब ये जो अचानक सलाई मखलूक या खलाई मखलूक, मुझे नहीं पता कहां से ये सुबह सुबह लैंड किए 14 घंटे के बाद, और इन 20 पोलिंग स्टेशंस का जो कास्टिंग वोट कास्टिंग की रेशो है या जो टर्न आउट है, वो बाकी सब जगहों पे 30 से 35% है, जो कि बाई इलेक्शन। चौधरी बरादरान का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान की नीयत साफ है, वो अवाम के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। इमरान खान पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना चाहते हैं। सेनेट के लिए इस्लामाबाद से PTI के उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख ने मुस्लिम लीग काफ के कायद चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। चौधरी बरादरान ने हुकूमती इत्तेहादी होने के नाते अब्दुल हफीज शेख को भरपूर सपोर्ट करने की यकीन दहानी कराई और कहा कि मुल्क कौम की बेहतरी के लिए वजीर आजम को मुश्किल फैसले करना होंगे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। अब्दुल हफीज शेख ने चौधरी बरादरान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि चौधरी शुजात हुसैन एक मंजे हुए सियासतदान है, मुल्की और आलमी हालात पर आपकी गहरी नजर है। हुक्मरान जमात अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर तरक्की का सफर जारी रखे हुए है। शाहिद खाका नवासी कहते हैं कि डस्का ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन धांधली हुई, इलेक्शन चुराने की भोंदी कोशिश की गई।
23 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नताइज समेत लापता हुए। लीगी रहनुमा का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि डस्का में फायरिंग पर पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। 60-70 किलोमीटर के पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट भी आ गया, लेकिन इन 20 का नहीं आया। 20 पोलिंग स्टेशन का सिर्फ रिजल्ट नहीं आया, बल्कि इनके प्रिजाइडिंग अफसर भी गुमशुदा हो गए। कुछ ने फॉर्म 45 हमारे पोलिंग यूनिट को दे पाए, कुछ नहीं दे पाए। लेकिन ये 20 प्रिजाइडिंग अफसर जो थे, ये अपने रिकॉर्ड समेत गायब हो गए। और जो मौके पर गवाह हैं वो बताते हैं कि इनको सिविलियन कपड़ों में, सिविलियन गाड़ियों में अफराद आए और रात की तारीकी में लेकर चले गए। तो हमें जो शहादत मिली है उससे पता चलता है कि ये इनको ले जाने वाले ज़मीनी मखलूक के लोग नहीं थे। सुबह 6 बजे के करीब ये 20 प्रिजाइडिंग अफसर कभी 1 कभी 2 की टुकड़ियों में ये पुलिस की कस्टडी में रिटर्निंग अफसर के पास पहुंचे और अपना रिजल्ट दिया। इन प्रिजाइडिंग अफसर ने उधर ये पेश किया, किसी ने कहा जी मेरी ऐनक गुम गई थी, किसी ने कहा जी मुझे फॉग हो गई थी, किसी ने कहा वो नींद आ गई थी। इस किस्म के उन्होंने वहाँ पर बहाने पेश किए और सुबह 6 बजे के बाद अपना रिजल्ट पेश किया। जो रिजल्ट पेश किया, इन पोलिंग स्टेशन पर जो पोलिंग थी वो 88% थी। 88%। कल 4 इलेक्शन हुए, उन इलेक्शनों में औसतन 30% के करीब वोट पड़ा है, जो कि बाई इलेक्शन का मामूल होता है। एहसन इकबाल कहते हैं कि पीटीआई ने धांधली करने की पूरी कोशिश की। कुछ पोलिंग स्टेशन पर घंटों पोलिंग बंद रखी गई। फिर दो साशी कवान नताइज बदलने के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंची। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ने कहा कि सरकारी दबाव बर्दाश्त करने पर रिटर्निंग ऑफिसर की तारीफ करते हैं। NA 75 में 23 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को इंतजामिया की मदद से पीटीआई वालों ने अगवा किया। सारी रात इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर उन्हें तलाश करते रहे, वो नहीं मिले। और सुबह को इंतजामिया ने जब उन्हें पेश किया तो वो इतना बोगस नतीजा निकाल कर लाए कि जिसको एक स्कूल का बच्चा भी देखकर कह सकता था कि ये डॉक्टर्ड, इंजीनियर्ड या जालसाजी के साथ नताइज बनाए गए हैं। और उन्हीं नताइज को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने NA 75 का नतीजा रोकने का फैसला किया। और हम मुतालबा करते हैं कि इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए कि इन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को किसके ईमा पे किसने अगवा किया, किस तरह नताइज तब्दील किए गए और किसने अवाम का मैंडेट NA 75 में चुराने की कोशिश की है। जबकि पीटीआई नौशहरा में अपनी सीट भी खो गई थी तो उन्होंने उस शिकस्त से और वजीराबाद की शिकस्त से बौखला कर कोशिश की कि वो डस्का की सीट को चुरा सकें, लेकिन उनकी चोरी पकड़ी गई है। देखिए, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने सरकारी मनसब के साथ आके रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में कोशिश की कि वहाँ पे धौंस के साथ, रोब के साथ नतीजा हासिल कर सकें, धांधली का नतीजा हासिल कर सकें। लेकिन हम रिटर्निंग ऑफिसर की तारीफ करते हैं कि उन्होंने उस दबाव का मुकाबला किया। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि तारीख में पहली बार सिर्फ वोट नहीं, इलेक्शन कमीशन का अमला भी चोरी हो गया। सारा दिन पोलिंग स्टेशन पर हुकूमती बदमाशी के मनासिर अवाम ने देखे। पोलिंग एजेंट्स पोलिंग बैग समेत लापता हो गए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अपने ट्वीट में कहा कि इलेक्शन कमीशन का अपना पोलिंग अमला इलेक्शन कमीशन की पहुंच से दूर है। इलेक्शन कमीशन बेबस, रिटर्निंग अफसरान जरकमाल। क्या शफाफ इलेक्शन है? इमरान साहिब ने बुरी तरह हार पर निहारने पर इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी कराया। इलेक्शन अमले की चोरी की FIR इमरान खान और बुजदार साहिब पर कटनी चाहिए। डेरा गाजी खान के इलाके पुल शेखानी के बाजार में फायरिंग से 8 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शहरियों ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे मुलजिम मौका पर ही हलाक हो गया। ये अफसोसनाक वाकया डेरा गाजी खान के इलाका पुल शेखानी पर पेश आया। पुल शेखानी के बाजार में फायरिंग से 8 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शहरियों ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे मुलजिम मौका पर ही जाँ बहक हो गया। डेरा गाजी खान का इलाका पुल शेखानी के बाजार में फायरिंग से 8 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शहरियों ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे मुलजिम मौका पर ही हलाक हो गया।
अब तक होने वाली तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई है और मुश्तिल अफराद के हाथों मारे जाने वाले मुलजिम के बारे में क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से जानते हैं सज्जाद अहमद चन्नू से। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में जो आज ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, इस हवाले से कमिश्नर डेरा गाजी खान और डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल का उन्होंने दौरा किया। इसके अलावा जो इब्तदाई तहकीक है, अभी तक किसी किस्म का कोई नतीजा नहीं निकला कि ये मामला क्यों और कैसे पेश आया। इसकी तहकीकात जारी है। जो यहाँ पर शवाहिद है वो भी इकट्ठे किए जा रहे हैं और मकामी तौर पर जो यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन अफराद और जो वहाँ पर मौके पर मौजूद थे, तो उनसे भी जो इत्तला है वो ली जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी मंजराम पर ऐसी बात नहीं आई जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि ये वाकया कैसे पेश आया है। लेकिन अभी तक जो टीचिंग अस्पताल ट्रामा सेंटर डेरा गाजी खान में बहुत ज्यादा रश है, जिसमें लवाहकीन और इसके अलावा पुलिस और इंतजामिया की यहाँ पर भारी कसीर तादाद जमा है। जब हमारी बात हुई आला अफसर से, तो उनका पुलिस अफसर से, तो उनका कहना था कि अभी तहकीकात जारी है। जिस तरह तहकीकात के कोई शवाहिद मासूल होते हैं या केस का कोई पहलू नजर आता है तो आगाह कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि ये डेरा गाजी खान शेखानी पुल मेन बाजार में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। डेरा गाजी खान के इलाके पुल शेखानी के बाजार में फायरिंग से 8 अफराद जाँ बहक और जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शहरियों ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे मुलजिम मौका पर ही हलाक हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने FBR कारकर्दगी, IT ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की तारीफ करते हुए कहा कि जुलाई तक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान मुकम्मल होने से 100 अरब रुपए का रेवेन्यू में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में 7 माह का टैक्स टारगेट मुकम्मल करने पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तारीफ की और कहा कि बोल्ड टैक्स ऑडिट के नफाज और FBR के इंसदाद स्मगलिंग इक़दाम के नतीजे में रेवेन्यू टारगेट मुकम्मल हुआ। वज़ीर आज़म ने ताकीद की कि FBR को ईमानदारी और अज़्म के साथ काम जारी रखना चाहिए। और अब खबर यह है कि नौशहरा में PTI को PTI ने हराया, शिकस्त अंदरूनी इख्तलाफात का नतीजा है। शौकत यूसुफजई का रद्द अमल, कहा डस्का में तमाम तर गुंडागर्दी के बावजूद नून लीग को शिकस्त हुई। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शौकत यूसुफजई ने PTI में अंदरूनी इख्तलाफात तस्लीम कर लिए। उन्होंने कहा कि PTI ने 11 जमातों के साथ मुकाबला किया, ये जमातें मिलकर भी PTI को कामयाबी से नहीं रोक सकी। ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्तें जीतना बड़ी कामयाबी है। अपोजिशन के तमाम दावों की खली खुल गई। शौकत यूसुफजई का कहना था कि डस्का में तमाम तर गुंडागर्दी के बावजूद नून लीग को शिकस्त हो गई, जबकि अपोजिशन की पुरानी रवायत है कि शिकस्त को तस्लीम नहीं करती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन का एलामिया पंजाब हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। इंतखाबात के नताइज को पंजाब हुकूमत ने मुतनाज़ बनाया है। 23 पोलिंग स्टेशन का अमला पूरी रात कहाँ गायब रहा, जबकि इंतखाबात सियालकोट में थे, किसी गाँव में नहीं। तबाही सरकार को अवाम हर जगह मुस्तरद कर रही है। इलेक्शन कमीशन धांधली के जिम्मेदारों को बेनिकाब करे। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि डस्का फायरिंग में कारकुनान की जानों के ज़िया पर इंतहाई दुख और अफसोस है। PTI इंतखाबात में शफाफियत चाहती है। अपोजिशन इलेक्शन में खरीदो फरोख्त की सियासत का तसलसल चाहती है। लीगी जत्थों ने पोलिंग स्टेशन को यरगमाल बनाकर वोट की इज्जत को तार तार किया। शिबली फराज ने अपने एक बयान में कहा कि यह वाकई सबूत है कि नून लीग धांधली, तशद्दुद और गुंडागर्दी की सियासत पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि लीगी जत्थों ने पोलिंग स्टेशन को यरगमाल बनाकर वोट की इज्जत को तार तार किया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ में टेलीफोनिक राबता हुआ। सेनेट इलेक्शन, सियासी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेट उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की भी नवाज शरीफ से बातचीत हुई। नवाज शरीफ ने सेनेट इलेक्शन में हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी करवाई। यूसुफ रजा गिलानी जेल में शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे।
आपको बताएं कि सेनेट उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की भी नवाज शरीफ से बातचीत हुई। नवाज शरीफ ने सेनेट इलेक्शन में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। यूसुफ रजा गिलानी जेल में शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 36 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 12,563 हो गई। मजीद 1,340 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,70,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,33,600 अफराद से हिजाब, जबकि 24,081 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 5,185, सिंध में 4,276, खैबर पख्तूनख्वा में 2,027, बलूचिस्तान में 199, गिलगित बिल्तिस्तान में 102, आजाद कश्मीर में 286, इस्लामाबाद में 488 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 1,340 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,66,777, सिंध में 2,55,430, खैबर पख्तूनख्वा में 70,716, बलूचिस्तान में 19,000, गिलगित बिल्तिस्तान में 4,951, आजाद कश्मीर में 9,718 और इस्लामाबाद में 43,282 अफराद कोरोना का शिकार हुए। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 24,65,000 हो गई। मरीजों की तादाद 11 करोड़ 14 लाख तक जा पहुंची। 8 करोड़ 63 लाख मरीज से हिजाब भी हो चुके। मोजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका में 5,07,000, ब्राजील में 2,45,000, भारत में 1,56,000, मैक्सिको में 1,79,000, रूस में 83,000, फ्रांस में 84,000, बरतानिया में 1,20,000 और सऊदी अरब में 6,454 अमवात हो चुकी हैं। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस। वेलकम बैक। सरबराह पीएसपी मुस्तफा कमाल कहते हैं कि आर्मी चीफ कराची और सिंध के अवाम के मसाइल का नोटिस लें। बिलावल भुट्टो ने गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आर्मी चीफ ने टेलीफोन किया। मुत्ताज़ मरदमशुमारी को विफाकी काबीना ने तस्लीम किया। एमकेएम 3 साल से सिंध की चौकीदारी कर रही है। आपको बताएं कि सरबराह पीएसपी मुस्तफा कमाल कहते हैं कि आर्मी चीफ कराची और सिंध के अवाम के मसाइल का नोटिस ले। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पीडीएम का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। अवाम तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, अफरा तफरी नहीं। पाकिस्तानी अवाम आकबत अंदेश अनासिर के झांसे में नहीं आएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 5 बरस का मैंडेट मिला। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, सिर्फ यहाँ खिदमत की सियासत ही चलेगी। उस्मान बुज़दार का कहना था कि साजिशी अनासर पहले की तरह रोते रहेंगे। मनफी सियासत का जवाब हमेशा अवामी खिदमत से दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए इन्हें एनआरओ कभी नहीं मिलेगा। रोजमर्रा इस्तेमाल की जाने वाली खाने पीने की अशिया की कीमतों में मुसलसल 5वें हफ्ते भी इजाफा। एक हफ्ते के दौरान चिकन 20 रुपए फी किलो महंगा हो गया। दाल माश 4 रुपए 64 पैसे, दाल चना 3 रुपए 46 पैसे, दाल मूंग 2 रुपए और दाल मसूर 1 रुपए फी किलो महंगी हुई। महंगाई की शरह में औसतन 0.55% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रेलवे ने 15 रेलगाड़ियों को निजी शोबा में देने का फैसला किया है और इस बाबत बाकायदा पेशकश भी मांग ली गई है। रेलवे ने मुसलसल बढ़ता हुआ खसारा कम करने के लिए चारों सूबों में मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली 15 रेलगाड़ियों को निजी शोबा देने का फैसला किया है और इस बाबत बाकायदा पेशकश भी की गई है। जबकि रेलवे जराये के मुताबिक निजी शोबा में देने के लिए मुख्तस की जाने वाली रेलगाड़ियों में जिना एक्सप्रेस, मेहरान एक्सप्रेस, चमन पैसेंजर, बोलान मेल, सर सैयद एक्सप्रेस, कोहाट पैसेंजर, खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस, मियांवाली एक्सप्रेस, रावी एक्सप्रेस, बदर एक्सप्रेस, लासानी एक्सप्रेस, फैज अहमद फैज एक्सप्रेस, अटक पैसेंजर, जंट पैसेंजर, मौजूदाड़ो एक्सप्रेस शामिल हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रूसी सदर के नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान जमीर ख्वाबलोफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक अफगान अमन अमल से मुताल्लिक़ खित्ते में होने वाली तब्दीलियों पर बातचीत की गई।
मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में अफगानिस्तान के मसले के सियासी हल की अहमियत पर इत्तफाक किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान में अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन का क़याम बहुत अहम है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अमन इस्तेहकाम और तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से अफगानिस्तान की मसूद फाउंडेशन के चेयरमैन अहमद वली मसूद की मुलाकात में गुफ्तगू कहते हैं कि पाकिस्तान अफगान अमन में खलूस नीयत के साथ मुसालिहाना कोशिशें जारी रखे हुए है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान की मसूद फाउंडेशन के चेयरमैन अहमद वली मसूद से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान की मुसालिहाना काविशों के नतीजे में अमरीका और तालिबान के माबैन मुज़ाकरात कामयाबी से हिमकनार हुए और अमन वाहिदे तय पाया। अफगानिस्तान में अमन पूरे खित्ते के लिए नागज़ीर है। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का इनकाद अफगानिस्तान के मसले के जामे और मुस्तकिल सियासी हल के लिए इंतहाई अहम मौका है। दोस्तों के साथ मिल बैठने और काम की थकावट को दूर करने का बहाना है चाय। चाय हमारे घरों में एक रवायत बन चुकी है। घरों में मेहमान आ जाए तो सबसे पहले पानी के साथ चाय ही पेश की जाती है। काम हो या ना हो, चाय जरूरी होती है। सर्दियों में तो चाय बहुत ज्यादा पी जाती है। चाय पर रिपोर्ट करेंगे टीवी टुडे के नुमाइंदे मोहम्मद हनफिया। नाजरीन, चाय हमारी रवायात में शामिल हो चुकी है। हमारे सर में दर्द हो या हम थकन का शिकार हो तो चाय पीते हैं। हमारे घर में मेहमान आ जाए तो तवाज़ो चाय से की जाती है और अगर दोस्तों का गपशप का मूड हो तो चाय का दौर चलता है। करने को कुछ भी ना हो तो चाय की प्याली में तूफान तो हम उठा ही लेते हैं। मौसम सरमा की यकबस्ता शामों में चाय को क्या अहमियत हासिल है, आइए देखते हैं। ये हमने शुरू किया था जुलाई 2020 में। ये आइडिया हमारे पास ऐसे ही हम लोग भाई थे, हम सारे भाइयों के सेटअप है, तो जस्ट एक आइडिया फ्लोट किया कि लेट्स डू सम पार्ट टाइम बिजनेस हम करते हैं, बिकॉज हम लोग बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं सारे। तो वो हमने एक छोटा सा स्टार्टअप लिया था। थीम हमारा नया था, कवाली का कॉन्सेप्ट लाहौर में नया, बल्कि पाकिस्तान में नया है। तो वो थीम हमारा क्लिक कर गया। उस पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि हमारी जो फूड है वो कस्टमर को पसंद है। हमारी चाय, बिकॉज चाय कवाली नाम है, तो कवाली के साथ चाय का मिक्सअप बहुत अच्छा लगा। चाय हम लोग देते हैं नॉर्मली 10 से 15 फ्लेवर हैं हमारे, और इसकी परचेजिंग हम लोग खुद अपनी निगरानी में करते हैं। जो प्रोडक्ट्स हैं सारे वो ब्रांडेड यूज़ करते हैं। एंटरटेन होने के लिए हम चाय कवाली आ जाते हैं साहब अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे आके चाय पीते हैं, कवाली सुनते हैं। चाय पीने से ज़रा ज़हनी तौर पे बंदा जो मेंटली फ्रेश हो जाता है। सर में दर्द हो, चाय पी के गुजारा हो जाता है, गोली की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब जागना हो, लेट नाइट तक स्टडी करनी हो, फिर मैं चाय पीता हूँ। घर की चाय छोड़ के चाय इसलिए पीने आते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो टेस्ट हमें मिलता नहीं है घर पे जो यहाँ हमें मिल सकता है। एंड चाय लोगों की SOP है, सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर चाय अमंग ऑल द वन विच आर इन द नेबर्स। सबको ही पसंद है यार, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। तो यूजुअली ये कि 90% आवाम को पसंद होगी चाय। इसलिए पसंद है क्योंकि जिस्म की ज़रूरत है अपार्ट फ्रॉम अदर ज़रूरतों के। नहीं, उसके लिए मैं मेडिसिन खाता हूँ। चाय जब जागना हो मुझे तब पीता हूँ। नॉर्मली जो कस्टमर एक दफ़ा हमारी चाय पी लेता है वो दीवाना हो जाता है, बिकॉज एक एनवायरनमेंट है, दूसरा टेस्ट है। तो यहाँ पे वो नई चीज़ कस्टमर को मिलती है, इसलिए उसका टेस्ट और दुबाला कर देता है। और जैसे मैंने आपको बताया, इंग्रेडिएंट्स हमारे प्योर हैं। जो गुड़ है वो प्रॉपर गुड़ है।
चाहे सर का दर्द ख़त्म करने के लिए हो या पढ़ने के लिए हो या इश्क का गम बुलाने के लिए हो, कोई भी काम हो, बस यही कि सुकून मिलता है। मतलब चाय पी के सिर्फ शायद मेंटली लगता है कि अब मुझे लाइक इरिटेशन नहीं होगी या कोई मसला नहीं होगा। आई फील बेटर व्हेन आई टेक टी। वो ज़रा एक्सपर्ट्स बनाते हैं, क्वालिटी की होती है। घर में ज़रा अम्मी ज़्यादा पत्ती नहीं डालने देती। इश्क हुआ नहीं तो इसलिए अंदाज़ा नहीं कि होता नहीं, जब होगा तो शायद पता चल जाए। हुआ नहीं अभी तक, कवाली की वजह से। कवालियाँ बहुत पसंद हैं। अगर आप किसी गहरी फिक्र में मुब्तला हैं तो उठिए, गरम कड़क चाय की एक प्याली बनाएं और मज़े ले लेकर पिएं और फिक्र को भूल जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह और अब टुडेज इंटरनेशनल। अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से अमेरिका और यूरोप इत्तेहाद की वापसी का ऐलान किया गया। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब में अमेरिकी सदर ने जो बाइडन ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ मुकाबले में मजीद ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जो बाइडन ने कहा कि अमेरिकी हुकूमत ईरान के एटमी प्रोग्राम पर सलामती कौंसिल के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के माहिरीन ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। माहिरीन UN ह्यूमन राइट्स का कहना है कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अवाम से ज़मीन और रोज़गार में इम्तियाजी सलूक हो रहा है। भारत ने कश्मीर की खसूसी हैसियत को यकतरफा तौर पर कल अदम करार दिया है। इंसानी हकूक़ के माहिरीन का यह भी कहना है कि भारत ने कश्मीर में मई 2020 में नाम नहाद डोमिसाइल कवानीन पास किए। भारत की नाम नहाद कानून साजी से कश्मीरी अवाम अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने से महरूम हुए। UN माहिरीन का कहना है कि भारतीय डोमिसाइल कानून लिसानी, मजहबी और नस्ली बुनियादों पर आबादियाती तब्दीली का खदशा बढ़ा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के माहिरीन ने मुतालबा किया कि भारत मकबूजा कश्मीर के अवाम के मुआशी, मुआशरती और सकाफ़ती हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। अमेरिका में बर्फानी तूफान की तबाहकारियां जारी। मुख्तलिफ हादिसात में 47 अफराद हलाक। न्यूयॉर्क और टेक्सास समेत मुतअद्दिद रियासतों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। पाइपलाइंस में पानी मुंजमद हो गया। लाखों अफराद पीने के साफ पानी से भी महरूम हो गए। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान के बायस कई इंच बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ। दूसरी जानिब मुख्तलिफ रियासतों में पाइपलाइंस में पानी जमने से शहरियों को दोहरे मसाइल का सामना है। उधर लुइसियाना में 10 लाख अफराद पीने के साफ पानी से महरूम हो गए, जबकि रियासत टेक्सास में सूरत हाल बेहतर होने लगी है और 20 लाख लोग घरों को बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई है। अलावा अज़ीम कई दीगर रियासतों में भी अभी तक लाखों अफराद बिजली से महरूम हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 की इफ्तिताही तकरीब जारी है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान और सूबे सिंध और सूबे पंजाब की गवर्नमेंट्स की मदद नहीं होती। मैं ख़ास तौर पर जो हमारी सिक्योरिटी